दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली और इसका उद्देश्य केवल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्स और बैंकिंग प्रोसेस की सामान्य जानकारी देना है। यहां दी गई जानकारी पब्लिक सोर्सेज और पर्सनल रिसर्च पर आधारित है। लोन अप्रूवल पूरी तरह एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले हमेशा उनकी ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। अब से पहले स्लाइस ऐप एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अब स्लाइस ऐप खुद बैंक बन चुका है। मतलब अगर आप स्लाइस ऐप से अभी के तारीख में लोन के लिए अप्लाई करोगे तो जो आपको लोन मिलेगा वो आपको पर्सनल स्लाइस की तरफ से मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके लोन रिजेक्शन का रीजन बनते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके लोन अप्रूवल के जो चांसेज हैं उसको यहां पर इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको यहां पर पहले 8-10 मिनट का टाइम निकालना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। उसी के बाद आपको सारी डिटेल समझने के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इस ऐप को जैसे डाउनलोड करके ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहां पर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपसे आपके एसएमएस की और आपके फोन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप यहां पर एरो पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपसे जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आपको यहां पर ध्यान रखना है वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है जो मोबाइल नंबर, जो वाली सिम आपके इस वाले फोन में लगी हुई है जिससे आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आप वही वाला मोबाइल नंबर डालना जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से यहां पर एक एसएमएस सेंड हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अब आपसे यहां पर एक मेल आईडी मांगी जाएगी। अब आप यहां पर इस वाले अकाउंट के साथ जो भी मेल आईडी लिंक करना चाहो वो वाली मेल आईडी आपको यहां पे डाल देनी है और उसके बाद नीचे एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका नाम पूछा जाएगा, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप ऊपर वाले बॉक्स में डालेंगे, जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप सेकंड वाले में डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एरो का, आप एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप इस वाले ऐप के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। अब आप लॉगिन हो गए तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रेडिट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा लोन अप टू 5 लाख अप्लाई का, तो आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो। आप जो भी काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और नीचे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, आप असेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो कर दोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे। उसके बाद यहां पर आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है, जो भी आपका सिबिल स्कोर है वो यहां पर चेक किया जाएगा। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी आपका सिबिल स्कोर होगा, जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर लोन का ऑफर मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कम होगा तो आपको कम अमाउंट का लोन मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होगा, अच्छा होगा तो यहां पर आपको अच्छे अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो अब आपको यहां पर वेट करना है कि आपके लिए यहां पर कितने रुपए के लोन का ऑफर निकल के आता है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी आती है तो उस वाले बैंक अकाउंट को आपको यहां पर लिंक करना है। अगर आप यहां पर बैंक अकाउंट को लिंक कर दोगे तो जो आपके यहां पर अप्रूवल के जो चांसेज हैं वो आपके यहां पर हाई हो जाएंगे। इसके अलावा अब आपको बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपकी जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी आती है उस वाले बैंक का नाम आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहां पर बैंक का नाम नहीं आ रहा है तो यहां पर आप ऑल बैंक पर क्लिक करेंगे और बैंक का नाम सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपके अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डालोगे और नीचे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको यहां पर ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने बैंक अकाउंट पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहां पर अपने अकाउंट की परमिशन देनी होगी। उसके लिए आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब आप क्या करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसको आप यहां पर लिस्ट में से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी सिटी से हो, तो जो भी आपकी सिटी है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे। अगर यहां पर आपकी सिटी का नाम नहीं है तो यहां पर आप सर्च पर क्लिक करके आप अपनी सिटी का नाम लिख के वहां पर आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। यहां पर आप अपने हिसाब से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000
उसको आप यहाँ पर स्वाइप अप करके यहाँ से आप अपनी सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, फोटो डालनी होगी। उसके लिए आप ओपन कैमरा पर क्लिक करेंगे। जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर व्हाइल यूजिंग द ऐप इस पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका कैमरा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है इस वाले सर्कल में आपको अपना फेस लाना है, चेहरा लाना है। जैसे यहाँ पर ये वाला सर्कल ग्रीन हो जाए आपको यहाँ पर अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। उसके लिए केवाईसी वाया आधार ओटीपी का आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और सबमिट करोगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बोरो का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको लोन का ऑफर हुआ है उसमें से आप अपने बैंक के अंदर कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो। तो जितना भी आपको पैसा ट्रांसफर करना है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख लोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जो पैसा लेना चाहते हो वो आप यूपीआई आईडी के अंदर लेना चाहते हो या फिर किसी बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हो। तो अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहो तो आप ऐड ए बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप यूपीआई आईडी के अंदर लेना चाहते हैं तो आप ऐड एन यूपीआई आईडी पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी के अंदर भी पेमेंट ले सकते हैं। तो जिसके अंदर आपको पेमेंट लेना है आप उसको सिलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल के कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर लोन अमाउंट सिलेक्ट किया होगा जितना ट्रांसफर करने के लिए उस वाले लोन अमाउंट का आपका यहाँ पर कितना चार्जेस वगैरह लगेगा उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर 100 रुपए को सिलेक्ट किया है तो 100 रुपए में जो हमारा यहाँ पर ट्रांसफर स्पीड है वो यहाँ पर इंस्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो फीस लग रही है वो यहाँ पर 3 रुपए लग रही है। मतलब यहाँ पर जो भी हमारी फीस लगती है वो फ्लैट फीस यहाँ पर टोटल हमारे लोन अमाउंट की 3% लगती है। इसके अलावा इस वाले लोन को हम टोटल मैक्सिमम 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर टोटल हमारा एनुअल परसेंटेज रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है वो यहाँ पर 29.42% के हिसाब से लग रहा है। अब आपको यहाँ पर आपका जो लोन है उसका प्रीव्यू एक बार आपको बताया जाएगा कि आप जो लोन ले रहे हो उस पर आपका कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, उस पर फ्लैट फीस कितनी लग रही है, चार्जेस वगैरह कितने लग रहे हैं। इसके अलावा कितनी तारीख को आपकी जो किस्त है वो आना स्टार्ट हो जाएगी और टोटल आपको आपकी जो किस्त है उसका कितना रिपेमेंट करना है। तो लोन लेने से पहले लोन की डिटेल को आपको पहले अच्छे से देख लेना है। अगर आपको लोन सही लगता है तो फिर उसके बाद आपको कैफेस साइन करना है, आपको सैंक्शन लेटर को साइन करना है और उसके बाद आपके एक लोन का एग्रीमेंट बनेगा। उसको आप जैसे ही साइन करके यहाँ पर कंफर्म कर देंगे तो इंस्टेंट जो भी आपका पैसा होगा वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आपको यहाँ पर लोन का पैसा मिल जाए उसके बाद यहाँ पर आपको एक और काम करना होगा, वो है यहाँ पर ईएमआई इनच ऑटो पे वाला प्रोसेस। उससे क्या होगा कि जो भी आपने लोन लिया है अगर आप इनच वाला प्रोसेस कर लोगे तो जो भी आपकी लोन की ईएमआई आएगी, किस्त आएगी, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी। तो ईएनआई ऑटो पे पेमेंट सेट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। चाहो तो जिस बैंक के अंदर आपने लोन का पैसा लिया है उस वाले बैंक का नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर ऑटो पे कर सकते हो। अगर उस वाले बैंक का आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है मतलब नेट बैंकिंग नहीं है तो आप अपने एटीएम कार्ड की डिटेल डाल के भी आप अपना ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप अपना ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे जब भी आपकी किस्त आएगी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से आपकी जो किस्त है वो कट होती रहेगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको स्लाइस मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है और किस जगह पर आपको क्या डिटेल बननी है। उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आपको लोन लेने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।